होगा? ये जब तक सरकार रहेगी ना 2024 तक ये आंदोलन जब तक ही चलेगा। अब यह सरकार है भगाए के ही किसान जाते जाएंगे। तो आप लोग 2024 तक यहीं डटे रहेंगे? यहीं डटे रहेंगे जब पीछे ना हट रहा किसान कानून ने वापस ना ले रहा तो किसान का वापस जा रहा है। यहीं रहेंगे जब तक सरकार कानून वापस ना करेगी। काले कानून जो लागू करें अडानी अंबानी काजें भाई किसान और मजदूरों की सरकार थोड़ी ना रही जी। तो चंद कछु उद्योगपति की सरकार है गई है। अडानी अंबानी जिंदल मित्तल ऐसे इनका आज काम कर रही है जी मोदी सरकार। क्या लगता है आपको, क्या क्या आप लोग? मैं तो एक बात कह रहा हूँ, मैं मोदी जी से ये कहना चाहूँ, मोदी प्रधानमंत्री है देश के। हमारे पिताजी पे 12 एकड़ जमीन है। मोदी आवे बा खेती करे और धान जब हमारे गांव में हो कहाँ है तो बा में जुलाई के महीना में कितनी ऊपर ते गर्मी पड़े और नीचे ते आग निकले पानी में तो लंबे लंबे डोले सांप कारे पीरे हरे तरह तरह के धानन में बा मोदी करके दिखा दे। 12 एकड़ जमीने हम मोदी का नाम कर देंगे। 12 एकड़ जमीने करके दिखावे बा खेती है। जब फिर कानून के फायदे के ना आवे जब पता तो चला फायदे कहाँ है। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि जो अभी अभी काफी हमारे साथियों ने बताया कि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि किसानों के हित में ये बिल है। तो आपको क्यों नहीं लग रहा? कहते हैं तुम्हें जाके नेता ना बता पा रहे जो कह रहे फायदा बता में तो सही जी फायदा का है। फायदा बता रहे MSP कानून पे पहले जो बता हमारे देश को किसान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हमारे राज्य में बाहर को कोई किसान आवेगो तो यहाँ फसल ना बिकेंगे। तो पहली बात तो जी मोदी की झूठ पकड़ी गई। दूसरी चीज यहाँ यूपी को जो किसान है वो बम्बई कलकत्ता महाराष्ट्र या फिर महाराष्ट्र को किसान यहाँ बेचवे आवेगो कब आए फसल है अपनी यहाँ बेचवे आवेगो। तुम जो बताओ इतनी दूर बागो इतना आवेगो तो बाकी जो वहाँ मिलेगी लागत वो वही में बर्बाद हो जाएगी। ये तो बेकार की बात है ना। मोदी की पहली बार ऐसा कानून लाया किसान जो करो हमें मत दे हमें ना चाहिए वो करो ले जबरदस्ती ले हमें ना चाहिए पर तू ले। ऐसा कोई कानून भैया पहली बार आया हो 70 साल में ऐसा कानून दिया मोदी ने पहली बार दिया हुआ है। अच्छा सावित्री जी, महिलाओं के लिए तो सरकार ने काफी सुविधाएं की हैं, आपको भी कोई शिकायत है? महिलाओं का जी सुविधा कर दें कि कहूँ तो गैंगरेप ना है रे कहूँ बलात्कार ना है रे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब कल परसों की घटना है ना अलीगढ़ की महिला पुलिस के संग में बलात्कार भयो है तो महिलाओं के काजी तो इतनी सुविधा कर दी मोदी जी ने कि जाकर कोई ठिकाना ना है। नहीं, गांव में आपको उज्ज्वला योजना दी गई, गैस सिलेंडर दिए गए, तमाम सुविधाएं दी गई हैं, तो आपको नहीं मिली क्या? कहाँ दी गई हैं? एक चीज बताओ, देखो सिलेंडर पे बात कर लियो। सिलेंडर पे जा टाइम पे कांग्रेस की सरकार हतकाई जब विपक्ष में हतकाए स्मृति ईरानी हती है चुरी लेके वो अरुण जेटली मर गए बेमाई बीच ना रहे। सुषमा स्वराज स्वर्गीय पहुंच गई बे बीच ना रही। स्मृति ईरानी चूड़ी ले गोभी ले बैंगन ले सिलेंडर ले सब ले जाके बांध के जब धरना करें सड़कन पे उतरी। अब भी नाजी दिखाई दे रही चूड़ी ने बताओ तुम अब नाजी महंगाई दिखाई दे रही। चाहे सिलेंडर पे ले लो चाहे वहाँ पे महंगाई पे पेट्रोल पे ले लो डीजल पे ले लो अब उतरने दिखाई देनी चाहिए। बिजली की जो बात करें बिजली भैया इतनी महंगी बिजली कर दे किसानन पे जाकर कोई ठिकाना ना है। 24 घंटे की बात कर रहे हैं 6 घंटा बिजली आ रही है। और रही बात महिला की तुम बात करें देखो रोज मैंने परसों बताई और अब बता रहा हूँ मैं। बात है कि जिनकी इतनी कंडीशन खराब है देखो बाबा और मोदी भाई देखो ये तो अनाथ आदमी है इनके तो घर गृहस्थी इतना है ना तो मोदी पे कोई बच्चा है तो भाई जब भैया 3 साल पीछे छोड़ दी यह बात है कह रहे हैं देश का आज अपनी भैया छोड़िए तो देश का 3 साल पहले 3 ही साल रख के भैया छोड़ दी अपनी बताओ। और बाबा सो घंटा बजाए के मठ में बैठे सो वो अच्छे खासे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए हो कोई पढ़ो लिखो। सबसे पहले चाहिए हमें शिक्षा ठीक है जो कि हमारी आगे वाली पीढ़ी है ये अच्छी तरह पढ़ सके मजबूत रह सके। दूसरे नंबर पर चाहिए स्वास्थ्य ठीक है। जैसे यहाँ दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं दिल्ली में हम डोल के देख के आ रहे हैं और रात में चले जाओ रात में तुम्हारा पर्चा बनेगा और फ्री दिखेंगे दवाई वहीं से मिलेंगी। तीसरी चीज चाहिए रोजगार ठीक है। रोजगार इनने एक भर्ती क्लियर ना करी और ऐसे इनने खत्म कर दी भर्ती ठीक है। और चौथी चीज तुम आप महिला ही बात करें तो भैया इतनी कंडीशन खराब है कि जिनकी तुम कच्छू मत पूछो केवल जुमलेबाजी की। अब मैं यहाँ पे अगर तुम कहते मैं गीत गा के सुनाऊं मोदी के नाम से गीत बनाए बाबा जी कह रहे तो उड़ जा रे जा जय मोदी को राज आवे कोई काम नहीं होएगो।
उड़ जा रे जहाज मोदी को राज, अब कोई काम नहीं होएगो। अरे मोदी जी तो कहते थे अच्छे दिन है आएंगे, मोदी जी तो कहते थे अच्छे दिन है आएंगे, अच्छे दिन है आएंगे, सबका विकास कराएंगे। भैया काऊ का विकास भयो का न्यात का है? उड़ जा रे जहाज मोदी को राज, अब कोई काम नहीं होएगो। अरे मोदी जी तो कहते थे किसानों की आय दुगनी कराएंगे, कई काऊ की भाई का दादा है गई। तो आज किसानन की इतनी आय दुगनी है गई ना कि पैसा फटफट के चले भीतन ते बाहर, किसान है गो बोगला के पागल और आके बैठे गो भैया रोड पे। ये किसानन के अच्छे दिन और मोदी जी ने जो वादे करे का है वो आएंगे जी है किसान। बाकी मोदी की भाषा तो विनोदी जी क्या कहेंगे अब हम बताएं। भैया पहली बात तो यार मोदी के न्यो शर्म ना लग रही प्रधानमंत्री है कि हमारे ऐसे बूढ़े बाबा बैठे हैं, कोई 70 साल के, कोई 80 साल के, कोई 75 साल के, या सरकार न्यो शर्म ना लग रही कि बेचारे या सर्दी में ठंड पे को कर रहे हैं दिल्ली की सीमान पे। कानून है जी वापस ले ले तो जो काय को परेशान हो ये बताओ। महिला तक बच्चे तक छोटे छोटे बच्चे तक 5-5 6-6 साल के बच्चे को अपने परिवार के संग पड़े हुए हैं। सरकार ने तो कहा है कि महिलाएं बूढ़े बच्चे सरकार ये सब चले जाएं। एक तो सरकार जो ना इनकी आंदोलन में जरूरत नहीं है महिलाओं की, बुजुर्गों की, बच्चों की, ये तो कहा है। क्यों ना जरूरत नहीं हो बताओ। यहाँ ने अपने में मंत्रिमंडल में महिला का बैठा रहा कि बिनु कहता घर जहाँ भी का बैठा रहा कि महिला जब जे लूटवे बारे मंत्रिमंडल में बैठा सके महिला ने तो लड़वे बारे अपने किसानन के संग में ना लड़ाई लड़ सके किसानन की। आप बताओ महिला ना लड़ सके, महिला कोई तो कम है का? आज से कितने साल पहले देश आजाद ना भाई झांसी वाली रानी जब बे सबसे आगे चली तो महिला अब कौन सी पीछे रह रही है, सबसे आगे रहेंगी महिला किसान आंदोलन में। और मोदी पे जितनी ताकत है बम गोला छाती पे चलावे तो सही, हम छाती पे खावे को तैयार हैं। बम छोड़े, गोला छोड़े, कछू छोड़े। तो ये जो परेड होगी, परेड में आपने पहले भी कहा था कि हम भी जाएंगे परेड में, तो किस तरह की तैयारी है आपकी परेड की? हम घोड़ान पर तैयारी कर रहे हैं, पगड़ी बांध बांध के महिला। एक आंदोलन भयो होते 1907 में, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। मैं भी एक देख रहे होंगे कछू से यहाँ छोरा समझ रहे हूँ, छोरा ना हूँ मैं छोरी हूँ, ठीक है। हाँ ना आपने अभी आज से ही 26 जनवरी के लिए पगड़ी बांध तैयारी चल रही है, पगड़ी बांध के और घोड़ान पर रिहर्सल कर रही है। एक तरफ चलेंगे टैंक हमारे फौजी भाइयों के और दूसरी तरफ चलेंगे किसानन के ट्रैक्टर और घोड़े पे सवारी चलेगी महिलाओं की। देखो तुम तमाशे, देश में ऐसा इतिहास बनेगा जी। किसान आंदोलन लिख जाएगा स्वर्ण अक्षरन में, कोई हुआ था 2021 में किसान आंदोलन। तो आप भी अंत में कुछ कहेंगी? अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जी 26 जनवरी नहीं 26 जनवरी तक है जाए तो ठीक है, नहीं अभी तो देखियो अभी तो जो हमारे केवल तम्बू और जो टेंट लगे हुए हैं, अब तो यहाँ खूंटा गड़ेंगे, भैंस आएंगी, लड़ामनी बनेंगी भैया, और झोंपड़ी ऐसी छांगी ऐसी को बंगला बन जाएगा बहुत जोर को। फूस की देखी हूँ तुमने तो मकान बनेंगे ना, मकान क्यों कभी तुम गर्मी आवेगी तो इनसे गुजर नहीं होगी हमारी। और एक लंग को सब्जी बेबा शुरू करेंगे, क्यारी बनाएंगे, कल आ जाइयो देख लीजियो, कल क्यारी बनाएंगे पर एक सब्जी बेंगो बामे में इंतजाम है पूरा। लेकिन अगर सरकार ने फोर्स लगा के आप लोगों को भगा दिया तो? अरे फोर्स है हमारी, यही बीरन मेरे हमारी फोर्स देख, सब्जी हमारे खारी फोर्स, हमारे भैया बंदे, हमारे बेटा, हमारे देवर जेठे। सरकार को ना खा रही, सरकार के पैसा देना मिले, हमारे पैसा थे, हम वोट देते हैं, हम टैक्स देते हैं भैया, हमारे भैया बंदे चाके तक फोर्स भेज ले। कितनी लठ जैसा फोर्स हो हमारी संग ने कह दे भाई हम लंगर खा रहे हैं, हम कैसे लठ चला देंगे। अब मुझे बताओ 2.5 किलो को हाथ कहाँ है? पंजाबी भाई बैठे हैं, वो बसंता कहाँ जो मथुरा के सांसद जो बताओ और करी महिला ना हमें बसंती हेमा मालिनी की बात कर रहा हूँ मैं। जीत गई जनता में, एक हमारी गलती जी है कि हमें एक्टर नहीं वोट दें, खाली काय पे एक्टर नहीं लोक प्रताप है। इनकी हम पिक्चर बना देंगे तो जो काय के एक्टिंग तुम सब एक्टर हैं। सबसे बड़ी देश है चलावे वाला, सबसे बड़ा जो एक्टर है वो है अन्नदाता, ठीक है, भारत को चलाने वाला दुनिया।
या लोकप्रियता के दम पे न एक्टर एक्टरनी ने कोई वोट ना दे, ने बेड़ा गर्क कर दियो ना। तो सनी देओल के पते ना, दोनों माँ बेटा के न्योर कह रहे, कोई बोल ना रहे। बताओ तो ढाई किलो का हाथ कहाँ है? कातिया आपकी जो सांसद है हेमा बीजेपी मालिनी, का पट्टा पहन लियो अब कातिया ने, जो के ना पिक्चर में कातिया। विनोदी जी, आपकी सांसद है हेमा मालिनी जी, हाँ। वो भी तो इस आंदोलन को गलत बता रही है। तो वो तो गलत बतावेगी ना। जब एक बात बता, बीजेपी के वो सांसद है, किसान आंदोलन को समर्थन कर कैसे देगी जब बीजेपी टिकट दे देगी भाई? अगर जैसे अब की बार मैंने पूरा उठाया ना 19 में, हाँ। अब की बार वो हमारे गांव में आ जाए ना, लटूरा पकड़ेंगी। लटूरा ना भी नहीं है ना, तो हमारा नाम नहीं। हेमा मालिनी आपके चैनल के माध्यम से हम दिल्ली चैलेंज कर रहे हैं कि हेमा मालिनी हमारे गांव में घुस के दिखा दे। हमारे गांव में उठाए माने जुआ ना भी दियो हमने बाको, तो हमारा नाम नहीं। कृषि नीति निर्धारित नाथ ने गौड़े वाले नहीं करेंगे भाई। बाको बसंती को बसंता बना देंगे हम। अब वो आयो धर्मेंद्र ने कही जब रैली करी गई, भाइयों अपनी भाभी को वोट दियो नहीं तो मैं टंकी पे चढ़ जाऊंगा। बसंता ने कही, धर्मेंद्र ने। अब वो शकल ना दिखा रही, बम्बई पहुंच जाए, बाग पीछे पीछे हम बम्बई में जाकर बताओ क्या खाए के जाएंगे हम बम्बई। वो मिले ना, साल में 2 दिन आकू आवे, आराम से ठुमका लगा के हरे रे रे राधे ऐसे करेगी और चली जाएगी। तो जैसा सब लोग कह रहे हैं कि हमने ये प्रधानमंत्री बना के, सरकार बना के गलती की है, तो अब आपकी बार नहीं बनाओगे? अब की बार ना बनाएंगे। पहली बात है, पार्टी सब एक जैसी है। मैं एक चीज बताऊं, एक देश है लूट पे बारी, तो सब पार्टी नाम अलग है, चेहरा अलग है, और सरकार बार बार आवे, लेकिन किसान तो ऐसी लुट तो रहे 70 साल।